हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री। बाबू आज आप लोगों को बता दें कि आज 29 तारीख है, यानी आज आपका होली है। आज आपका होली है 29 तारीख 3वां महीना 2021। कोई दिक्कत? देखिए बाबू, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के बेसिक क्लास दे रहे हैं, यानी यह 9वां में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11th 12th सभी क्लास में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम ध्यान से समझिएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको समझाना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको नहीं समझाना चाहते हैं, ये बात ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आपको ये होगा कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके सामने मतलब सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए चलिए बाबू अपना टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको नाम कोई के लिखना बहुत ज़रूरी है। नाम सबसे पहले लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। ध्यान से समझिए, जैसे मैं ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को अगर आप लोगों को पढ़ते पढ़ते कभी आपको नाम आ जाता होगा कि पेंटेन के फार्मूला बोलिए, क्या चीज़ के बाबू? पेंटेन के। और फार्मूला इसको नहीं लिख पाते हैं, इसीलिए हम यही चीज़ के परेशानी जो विद्यार्थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं उनके लिए बहुत घातक वीडियो साबित होगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए चलिए हम चलते हैं छोटू कहाँ। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा तो देखते हैं क्या चीज़ होता है कि सबसे पहला बात ध्यान से समझिएगा। हमारा इधर है संख्या है, यानी कार्बन की संख्या। ये हमारा है N ग्रुप, ये हमारा है इन ग्रुप, ये हमारा है आइन ग्रुप, और ये हमारा है आइल ग्रुप। ध्यान से समझिएगा, हम बेसिक लेके आए हैं छोटो, ध्यान से समझिएगा। आप लोग जानते होंगे कि एक कार्बन को पढ़ा जाता है मीथ। क्या छोटो? मीथ। 2 कार्बन को पढ़ा जाता है एथ, 3 को प्रोप, 4 के ब्यूट, 5 के पेंट, 6 के हेक्स, 7 के हेप्ट, और 8 को पढ़ा जाता है ऑक्ट, और 9 को पढ़ा जाता है नोन, और 10 को डेक। चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से मेरे बात को समझिएगा आप। चलिए तो हमारा यह हो गया मीथ, हीथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। सबसे पहले आता है हमारा एन समूह। कौन समूह छोटू? एन समूह। ध्यान से समझिएगा, एन समूह में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको अगर कह दे कि मीथेन के बताइए, मीथेन के फॉर्मूला क्या चीज़ होगा? मीथेन। तो सबसे पहले देखेंगे कि मीथ कार्बन की संख्या के गो है? एगो, तो लिखेंगे CO1। ठीक है, ANE लास्ट में लग गया। तो सबसे पहले जानिए कार्बन और हाइड्रो हमेशा ये लिखाएगा। अब आपको कार्बन के संख्या के अनुसार यहाँ पर अंक पुट करना है, और हाइड्रोजन कितना होगा जी अभी बताते हैं। मान के चलिए एन समूह हमारा है, तो एन समूह का फॉर्मूला होता है 2 गुना से 2 अधिक। सबसे पहले मेरा ट्रिक समझिए। अगर एन समूह रह जाए तो इसमें कहता है 2 गुना से, के गुना से? 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से क्या अधिक छोटू? 2 अधिक। इसमें सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत? कोई समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एक बार धीरे धीरे बताएंगे छोटू, फिर एक बार हाई स्पीड में बताएंगे, तो ध्यान समझिए। अल्केन समूह का फार्मूला होता है 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 अधिक। देखेंगे सबसे पहले ए वाला में चल रहे हैं बाबू। मीथेन एन समूह में है 2 गुना से 2 अधिक।
ठीक है। तो पूछा मीथेन के फार्मूला क्या चाहिए होगा, तो कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या कैसे होगा, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक होगा। यानी हम एक कह सकते हैं कि इसका फार्मूला होगा, ध्यान से समझिएगा, CnH2n+2, CnH2n+2, यानी 2 गुना से क्या अधिक, 2 अधिक। कोई दिक्कत। तो चलिए कार्बन की संख्या 1 गुना, 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 से तो 2 और 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए तो 2 2 4, तो CO1H। देखिए n बराबर लिए 1, कोई दिक्कत। तो चलिए उस पर, तो CO1H 2 में 1 से गुना कीजिए फिर 2 जोड़िए, CO1H4, CO1H4, यानी अगर कह सकते हैं कि CH4 यानी मीथेन। कोई दिक्कत। अब अगला एग्जाम्पल, तो इसका फॉर्मूला क्या चाहिए हो गया बाबू, CH4। कोई दिक्कत। अब आगे बता देते हैं, एक और एताप इससे क्वेश्चन उठाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन उठाएगा, ध्यान से समझिएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में देता है, ध्यान से समझिएगा। देगा ऐसे क्वेश्चन कि निम्न में कौन सरल अल्केन है, निम्न में कौन सरल अल्केन है। चलिए ऑप्शन में दे देगा CH4, बी में दे देगा C2H6, सी में दे देगा C3H8, डी में दे देगा C4H10। कोई दिक्कत। अब कहेगा कि इसमें कौन सरल यौगिक है, यानी कहे का मतलब है कि सबसे पहले अगर हम एल्केन समूह के निर्माण करेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन नाम यानी कौन सूत्र पहले निकलेगा, तो CH4, यानी यहाँ पर ही हो जाएगा CH4। अगर दे देगा नाम देगा तो नाम हो जाएगा मीथेन, CH4 यानी मीथेन। अगला क्वेश्चन ईथ यानी कार्बन की संख्या 2। अब क्वेश्चन ऐसे देगा कि प्रोपेन के नाम क्या होगा, प्रोपेन। तो सबसे पहले देखना है कि परोप के संख्या, सबसे पहले तो CH लिख दीजिए, कोई दिक्कत। CH लिखला के बाद परोप की संख्या 3 गो, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 2 8, यानी 3 दूनी 6 2 8, यानी C3H8। अब आपसे कोई कहे कि संरचना सूत्र एक अपनाइए, इसका संरचना सूत्र क्या होगा, तो ध्यान से समझिए। कार्बन की संख्या 3 गो और अंत में ANE लगा है, और ANE में सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा, वो भी सबसे पहले सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। आप कहिएगा कि सर सबसे पहले सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा, हम बीच में नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे क्या चीज़ में, नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर जब आपका चालू करेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा उसमें, तो फिर से चालू करेंगे। उसमें ध्यान से समझिएगा, वहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है, नाम बदल जाता है, यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड ये सब लगाने से नाम बदल जाता है। तो चलिए 3 गो है तो 3 गो लिख लेते हैं, 3 गो लिख लिए छोटू, कोई दिक्कत। 3 गो लिख लिए कार्बन। अब देखते हैं हाइड्रोजन को सजाना है, तो जहाँ जहाँ तो आपका सिंगल बॉन्ड रह जाए, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाए तो वहाँ हाइड्रोजन डायरेक्ट पुट कर देना है, आपका सेट हो जाएगा। और एक बात और सुन लीजिए कि कार्बन जो है हमेशा 4 गो बॉन्ड, मतलब 4 बंध पूरा करना चाहता है। कार्बन के गो बंध पूरा करना चाहता है, 4 गो बंध पूरा करना चाहता है। ऑक्सीजन हमारा 2 गो बंध पूरा करना चाहता है। ऑक्सीजन के गो बंध पूरा करना चाहता है, 2 गो। ये बहुत मेन बात है बाबू। ऑक्सीजन 2 गो बंध पूरा करना चाहता है, और हमारे एक नाइट्रोजन वो हमारा 3 गो बंध पूरा करना चाहता है। यह हमारा VBI है छोटू। चलिए तो कार्बन आप करते हैं, सजाते हैं, यानी फट सजा देना है। सजा दिए छोटू, सजा दिए। चलिए ये आपका संरचना सूत्र हो गया। अब आपको कहिएगा कि सर एकरो से शॉर्ट में बताइए, तो युक्ति सूत्र फार्मूला 3-4 प्रकार का होता है, सभी बताएंगे। तो एक शॉर्ट में लिखते हैं तो CH3 CH2 CH3। कोई दिक्कत। ये आपका शॉर्ट नाम हो गया, ये आपका क्या चीज़ हो गया, शॉर्ट नाम। एक कहते हैं बाबू प्रोपेन, क्या चीज़ कहते हैं, प्रोपेन। कोई दिक्कत। अब आपसे कोई दिक्कत, एक फार्मूला हो जाएगा ईथ के फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले CH लिख देना, CH लिख दीजिए,
सब फिर देखना है कि कार्बन की संख्या 2 गो, कोई दिक्कत। मतलब n समूह में हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से 2 अधिक, यानी 2 दूनी 4 और 2 8, नहीं सॉरी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4 और 2 6, यानी C2H6। कोई दिक्कत, इतना समझे में कोई दिक्कत। फिर प्रोपेन के निकालें तो प्रोपेन के हो जाएगा C3H8, यानी 3 दूनी 6 और 2 8। कोई दिक्कत, कोई समझ में प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आप कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं आगे, चलिए अब चलते हैं आगे। तो अल्केन समूह को शॉर्ट में देख लीजिए, अल्केन समूह को शॉर्ट में समझिए तो बस इतना ध्यान में हटाइए कि वो 2 गो से शादी भी करेगा, के गो 2 गो से शादी भी करेगा और 2 गो के घर भी लाएगा। चलिए सबसे पहले ध्यान से पॉइंट समझिए। एकरा में कहता है, ध्यान से समझिएगा, एक A to Z फॉर्मूला को आपको दिमाग में हटा लेना है। एकरा में कहता है अल्केन समूह में कि 2 गो से शादी भी करेगा, ध्यान से समझिए, 2 गो से शादी भी करेगा और 2 गो के लैबो करेगा, यानी 2 गो से शादी भी करेगा, 2 से शादी भी करेगा और 2 लावेगा भी, यानी 2 लावेगा। देखिए 2 गो से शादी करेगा तो 2 गो के ना लावेगा, कि 3 गो के लावेगा। उसी प्रकार अल्केन समूह को शॉर्ट पॉइंट में हटाइए तो 2 गो से शादी करेगा 2 गो लाएगा। इतना ध्यान में रखिए कि 2 गो से शादी करेगा 2 गो लाएगा, यानी 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 अधिक। 2 गो से शादी भी करेगा। बाबू रे अच्छा चलो हैं आब कर हैं अकेले था आब दोगुना से 2 अधिक। अब बात आता है समझने, अल्केन समूह में 2 गुना से के अधिक 2 अधिक। चलिए 2 गो से शादी भी करेगा 2 गो लाएगा भी, ये हमारा अल्केन समूह हो गया खत्म, अल्केन समूह खत्म। अब आता है आगे अल्कीन समूह पर। कौन समूह? अल्कीन समूह। दूसरा हमारा आता है अल्कीन समूह। तो अल्कीन समूह में कहता है, यानी इन समूह में 2 गुना, क्या गुना 2 गुना, खाली 2 गो से शादी करेगा, घरे ओकरा लावेगा नहीं, 2 गो से शादी कर लेगा बस 2 गुना। इसमें एक बार डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, एक बार कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं मीथीन। मीथीन, तब मिथ यानी कार्बन के, सबसे पहले तो CH लिख देना है। अब देखना है कार्बन की संख्या मिथ में 1 गो और हाइड्रोजन की संख्या क्या गो हो जाएगा? खाली 2 गुना था, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, CH2। अब देखते हैं CH2 हमारा यह संरचना सूत्र संभव है कि नहीं है। तो देखते हैं कार्बन की संख्या 1 गो, तो 1 गो दिक्कत, हाइड्रोजन की संख्या 2 गो, हाइड्रोजन की संख्या 2 गो। तो यहाँ कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। अब इसमें होगा छोटू? नहीं होगा, इसीलिए मीथेन का फार्मूला आपका नहीं होगा। अब आते हैं आगे, मान के चलिए ले लेते हैं ब्यूटीन। क्या चीज़ का देते हैं? रुकिए, मान के चलिए ईथीन ले लेते हैं। क्या चीज़ छोटू? ईथीन। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ईथ यानी कार्बन की संख्या, सबसे पहले लिख दिया CH। ईथ मतलब कार्बन की संख्या 2 गो, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? ध्यान समझिए, तो 2 गुना था, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब एक संरचना सूत्र बनाते हैं, तो कार्बन के गो 2 गो, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, तो डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को सजा दीजिए, तो 2 1 3 और 1 4, हाइड्रोजन कार्बन 4 गो हो गया, 1 2 4 गो हो गया। ये आपका क्या चीज हो गया? क्या चीज हो गया छोटू? ये आपका क्या चीज हो गया? ईथीन के
संरचना सूत्र, इथीन के संरचना सूत्र। अब चलते हैं छोटू आगे। चलिए अब आगे मान के चलिए इथीन के हो गया छोटू। अब एकरे से पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सरल अल्कीन है, तो अल्कीन हो जाएगा हमारा इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। यानी इसमें हो जाएगा इथीन के फार्मूला कार्बन की संख्या 2 गो, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 यानी C2H4। कोई दिक्कत? आप पूछेगा प्रोपीन के फार्मूला, क्या चीज़ के प्रोपीन के फार्मूला तक क्या चीज़ बताइएगा, ध्यान समझिए। प्रोपीन के फार्मूला पूछे तो प्रोप यानी कार्बन की संख्या 3 गो, अब हाइड्रोजन की संख्या के गो हो जाएगा तो खाली 2 गुना 3 दूनी 6 यानी C3H6। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आयन समूह में। तो आयन समूह हमारा कहता है आयन समूह 2 गुना से, के गुना से 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम, और इसमें एक बार ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। कौन बॉन्ड छोटू? ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। मान के चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बस मात्र एक छोटा सा नन्हा मुन्हा एग्जाम्पल। जैसे में कह दे कि इथाइन के फार्मूला बताइए, तो सबसे पहले देखिए कार्बन की संख्या इथ यानी कार्बन की संख्या 2 गो तो C2, H की संख्या क्या होगा? H की संख्या होगा 2 गुना से 2 कम यानी 2 दूनी 4 और 4 से 2 कम यानी 4 में से 2 गया था 2, यानी एकरा में कहता है एकरा में तो कह दिया कि इसका फार्मूला हो गया CnH2n। कोई दिक्कत? इसका फार्मूला हो गया क्या चीज़ छोटू? CnH2n-2। कोई दिक्कत? एक में कहा कि 2 से शादी करेंगे यानी 2 से शादी करता है। इसमें अल्कीन समूह 2 से शादी करता है, ये 2 से शादी भी करता है। देखिए 2 से शादी भी करता है और जगह से शादी करता है नहीं लेके जाता है, यानी 2 गुना से 2 का 2 से शादियों कर लिया, 2 के नहीं लेके जा रहा है, कह रहा है कि नहीं हम नहीं शादी किए हैं, शादी कर के भी कह रहा है कि नहीं करे हैं शादी। चलिए कोई दिक्कत प्रॉब्लम छोटू? चलिए एक एग्जाम्पल कहेगा C2H2। अब एक संरचना सूत्र देखते हैं संभव है कि नहीं। कार्बन की संख्या के गो 2 गो, कार्बन की संख्या 2 गो यानी 2 गो, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन के गो है 2 गो तो हाइड्रोजन 2 गो हो गया छोटू। ये आपका क्या चीज़ हो गया? इथाइन के फार्मूला। अब अगर पूछे ऐसे कि पेंटाइन के फार्मूला बताइए, तो पेंटाइन के फार्मूला तो सबसे पहले देखेंगे छोटू कि CH पहले तो लिख देंगे, फिर देखना है कि पेंट यानी कार्बन की संख्या 5 गो और हाइड्रो अंत में NE लगा है, और NE में कहता है कि 2 से शादी करेंगे, 2 के नहीं लेके जाएंगे, 2 से शादियों करेगा, 2 से नहीं लेके जाएगा। तो ध्यान समझिए, यानी हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और में से 2 गया था 8 C5H8, यानी पेंटाइन के फार्मूला हो जाएगा छोटू, पेंटाइन के फार्मूला हो जाएगा C5H8। अब आयल समूह हमारा क्या चीज कहता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए आयल समूह हमारा क्या कहता है। चलिए ध्यान से समझिए। तो आयन समूह यहाँ तो खत्म हो गया छोटू। अब अगर पूछे कि हेप्टाइन के फार्मूला, हेप्टाइन तो हेप्ट यानी कार्बन की संख्या 7 होता C7, और हाइड्रोजन की संख्या होगा 2 गुना से 2 कम, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया था 12। अगर पूछे हेप्टीन के फार्मूला था C7, हाइड्रोजन की संख्या क्या में कहता है कि 2 से शादी करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी H14। एक में कहता है 2 से शादियों करेंगे, 2 के लेकर जाए वो करेंगे यानी C7H16। कोई दिक्कत? ऐसे ही फार्मूला बनता है छोटू, एक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सबसे आता है आयल समूह। आयल समूह में मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट आपको ये समझना है आयल समूह में, ध्यान से समझिए। अच्छा अब एक प्रसंकरण पूछे तो क्या हो जाएगा? sp। एक बात और समझिए कि जौन n समूह होगा उसका प्रसंकरण होता है sp2, रुकिए, जौन आपका n समूह होता है यानी अल्केन समूह होता है उसका प्रसंकरण होता है sp3
3 और जौन आपका डबल बॉन्ड बनाता है उसका प्रसंकरण होता है sp2 और जौन आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसका प्रसंकरण होता है sp3। तो ट्रिपल बॉन्ड ई बना रहा है तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp3। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी? अब चलते हैं आइल समूह। सबसे लास्ट सबसे मेन पॉइंट हमारा है आइल समूह, अल्काइल समूह। चलिए, आइल समूह में कहता है अल्काइल समूह, ध्यान से समझिएगा, सबसे मेन पॉइंट है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप तो एक बात समझिए, अल्केन समूह से, कौन समूह से? अल्केन समूह से एक हाइड्रोजन हटने के पश्चात अल्काइल समूह का निर्माण होता है। अल्काइल समूह का निर्माण होता है, यानी अल्केन समूह से, कौन समूह से? अल्केन समूह से एक हाइड्रोजन हटने के पश्चात अल्काइल समूह का निर्माण होता है। जैसे में अल्केन के फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन कम गया, इसका फार्मूला हो गया CnH2n+1। और यही अल्काइल ग्रुप को यानी अल्काइल ग्रुप को R से सूचित करते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे आपको फार्मूला बनवाएंगे। चलिए छोटू, ध्यान से समझिए। अब एग्जाम्पल देना है, 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे, आपको दिमाग में फिक्स हो जाएगा, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देते हैं छोटू। जैसे मैं कह दे कि प्रोपाइल के फॉर्मूला क्या चीज होगा? प्रोपाइल, तो प्रोप यानी कार्बन की संख्या 3 गो, अब देखना है अंत में बाई एल लगा है, ई भी लग सकता है, बाई एल भी लग सकता है, ओकरा में कोई दिक्कत नहीं। अंत में बाई एल लगा है तो बाई एल मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, बाई एल मतलब क्या चीज होता है? बाई एल लगावेंगे ओकरे साथे और लगावेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या होगा 2 गुना से 1 अधिक। देखिए 2 गुना से 1 अधिक यानी 3 दूनी 6 और 1 7, C3H7। अब कहिएगा कि सर आप यहाँ पर गलत कर दिए, कैसे बाबू? काहे कि अगर संरचना सूत्र बनाइए तो कार्बन की संख्या 3 गो, तो 1 2 3 हो गया, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन की संख्या 8 गो, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। अब बात आ जाता है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 गो तो हो गया हाइड्रोजन। अब ये खाली बच गया सर। तो ध्यान से समझिए, मेन पॉइंट यहाँ पर ही होता है कि अल्काइल समूह कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, वह हमेशा किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप यानी FG यानी फंक्शनल क्रियाशील समूह के साथ जुड़ा होता है। जैसे में कह दें यथा पड़ी प्रोपाइल एल्कोहल के फार्मूला क्या चाहिए? एल्कोहल के फार्मूला OH होता है, तो यहाँ पर ही लगा देंगे OH, हो गया ये आपका क्या चीज? प्रोपाइल अल्कोहल के फार्मूला। इसलिए बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक बार और बताना है कि मान के चलिए यहाँ ब्यूटाइल के फार्मूला पूछे तो लिखिएगा क्या चीज? ब्यूट माने मतलब कार्बन की संख्या 4 गो और हाइड्रोजन की संख्या लिखना है 2 गुना से 1 अधिक, तो 4 दूनी 8 और 1 9, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो बाबू अगर आपको यह वीडियो समाप्त या जो भाई एवं बहन देख रहे हैं उनको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, तनी सा भी अच्छा लगा होगा, आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा चैनल में नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत? चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।